Hello, friends. I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम पेशेंट का OPD रजिस्ट्रेशन मतलब पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है उसको उसका आउट पेशेंट जो रहता है वो आउट पेशेंट कैसे करना है, मतलब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो देखने वाले हैं। तो पहले आपको आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आप मेन डैशबोर्ड मतलब बहुत सारे मेन डैशबोर्ड पे बहुत सारे लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूल शो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेशेंट मैनेजमेंट जो मॉड्यूल्स दिया है वहाँ से आपको OPD रजिस्ट्रेशन पे जाना। OPD रजिस्ट्रेशन पे जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पे आज के दिन में पेशेंट रजिस्ट्रेशन का पेज दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है आज के दिन का, वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखेगा। नंबर ऑफ रिविजिट कितना हुआ है, मतलब नंबर ऑफ रिविजिट का मीनिंग है कि फर्स्ट टाइम 1 मंथ के पहले पेशेंट आके गया है। उसके बाद सेकेंड टाइम जब पेशेंट आता है पेशेंट कंसल्टेशन के लिए तो उसी टाइम आपको पेशेंट का फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वही UHID नंबर या आपको UHID नंबर नहीं पता है तो पेशेंट का जो नेम रहेगा या मोबाइल नंबर के थ्रू आप पेशेंट सर्च कर सकते हो और वही UHID नंबर पे आज के दिन में आप पेशेंट को रिविजिट कर सकते हो। उसके बाद आज का कंसल्टिंग डेट जो रहेगा वो कंसल्टिंग डेट बाइंड होगा। कंसल्टिंग टाइमिंग जिस टाइमिंग आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो टाइमिंग करेक्ट टाइमिंग बाइंड होगा। विजिट नंबर 1 मतलब जो पेशेंट रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अगेंस्ट पेशेंट का कोई रिलेटिव्स उसको विजिट करने के लिए आया है तो उसका विजिटर मैनेजमेंट में जाके जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे उसका विजिट नंबर शो करेगा। उसके बाद टोकन नंबर जब मिलेगा जब उसका कंसल्टिंग डॉक्टर का कंसल्टिंग रूम सेटअप रेडी होगा। उसके बाद आपको एक यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, उसमें से फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन डेट मतलब जो करेंट डेट रहता है वो ऑटोमेटिक बाइंड होगा। आज के दिन का रहेगा तो आज के दिन का, अगर फिर से नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे डेज वाइज करेंट डेट बाइंड होगा। उसके बाद UHID नंबर मतलब यूनिक हेल्थ ID नंबर है। ये ऑटो जनरेटेड है। जैसे आप यहाँ पे अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन जैसे सेव करोगे तो आपको न्यू और नया रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल ईयर है, जैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है वैसे यहाँ से बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है पेशेंट नेम। पेशेंट नेम मतलब जो पेशेंट रहेगा वो पेशेंट का डिटेल्स आपको फिल करना है। पेशेंट का डिटेल्स फिल करने के लिए फर्स्ट आपको उसका जो भी टाइटल्स रहेगा वो टाइटल्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे जो मल्टीपल टाइटल्स आपको दिख रहे हैं वो मल्टीपल टाइप ऑफ मास्टर के थ्रू बाइंड होते हैं। तो मास्टर में जाके आप मल्टीपल टाइप टाइटल्स क्रिएट कर सकते हो तो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद पेशेंट का जो नेम रहेगा वो पेशेंट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। पेशेंट का नेम फिल करने के बाद आपको उसका सर नेम मिडल नेम या फर्स्ट नेम भी आपको फिल करना है, आप फिल कर सकते हो। उसके बाद गार्डियन नेम कब यूज़ होगा, गार्डियन नेम कंपलसरी जब बेबी चाइल्ड है या बेबी चाइल्ड है तभी गार्डियन नेम बेबी का कंपलसरी आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद आपको आपका एज पता है तो आप एज भी एंटर कर सकते हो। अगर आपको आपका बर्थ डेट पता है तो आप यहाँ से बर्थ डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप जैसे भी बर्थ डेट सिलेक्ट करने जाओगे बर्थ डेट सिलेक्ट करने के साथ साथ आपको आपका जो भी एज रहेगा वो एज आपको यहाँ पे बाइंड हो गया है। अगर आपको एज पता है डायरेक्ट तो यहाँ से भी आप एज एंटर कर सकते हो। डेज और मंथ्स एंटर नहीं करना है तो आप एंटर नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे टाइटल चेंज करोगे वो टाइटल चेंज होने के बाद मेल फीमेल जो भी रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाइंड हो जाएगा। उसके बाद एरिया लोकेशन है, मतलब वो कहाँ से आया है वो एरिया लोकेशन आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसका जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है।
मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे सेकंड दिया है पेशेंट टाइप। अब यहाँ पे मल्टीपल पेशेंट टाइप जो दिया है वो मल्टीपल पेशेंट टाइप मास्टर के थ्रू यहाँ पे शो करता है। जैसे जनरल पेशेंट, जब पेशेंट आता है तो वो जनरल में कंडीशन क्या है, डे केयर में करना है या कोई इमरजेंसी केसेस में है या किसी वीआईपी में है या वीवीआईपी में है या किसी का सर्जिकल है या मेडिकल या डिलीवरी के लिए, तो उस हिसाब से पेशेंट टाइप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका कंसल्टिंग डॉक्टर, जो डॉक्टर उसको पेशेंट को कंसल्ट करने वाला है, वो कंसल्टिंग डॉक्टर आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने से पहले अदर देन अगर कंसल्टिंग डॉक्टर का नेम आपको ड्रॉप डाउन में शो नहीं कर रहा है तो मास्टर में जाके आपको डॉक्टर का एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी रिफर करने वाला है वो रिफर बाय का आप यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अभी टेम्परवरी रिफर्ड बाय अदर देन कोई न्यू डॉक्टर है और आपको उसका नेम यहाँ पे फिल करना है और फिल करके इस टेम्परवरी पे क्लिक कर सकते हो। इस टेम्परवरी पे क्लिक करोगे तो वो डॉक्टर का नेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद कंसल्टिंग रूम सेटअप, जब कंसल्टिंग डॉक्टर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसल्टिंग रूम सेटअप बाइंड होगा, बट जब ये कंसल्टिंग रूम सेटअप अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सेटअप में किया रहेगा डॉक्टर का, तो ही यहाँ पे कंसल्टिंग रूम सेटअप बाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट का जो लैंडलाइन नंबर है वो लैंडलाइन नंबर आपको फिल करना है। बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर अगर आपको फिल करना है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद कौन से स्टेट से आया है वो स्टेट अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे उसका स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रपोज ऑफ विजिट है, मतलब क्यों आया है, तो यहाँ पे 3 प्रपोज ऑफ विजिट दिख रहा है, कंसल्टेशन, फॉलोअप एंड ट्रीटमेंट। अदर देन न्यू कंसेप्ट प्रपोज ऑफ विजिट आपको क्रिएट करना है तो मास्टर के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। अगर वो पेशेंट फॉलोअप के लिए आया है, कंसल्टेशन के लिए आया है या फिर ट्रीटमेंट के लिए आया है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट का जो मेल आईडी रहेगा वो पेशेंट का मेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मेल आईडी फिल करने के बाद उसका जो सिटी रहेगा वो सिटी अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से सिटी चेंज कर सकते हो। अगर जो बाइंड हुआ है वो कर रख सकते हो। अगर पिन कोड नंबर पता है तो पिन कोड नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद उसका जो कंट्री रहेगा वो कंट्री अदर देन न्यू कोई कंट्री सेलेक्ट करना है तो ड्रॉप डाउन से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद कुछ रिमार्क्स है तो वो रिमार्क्स यहाँ से फिल कर सकते हो। रिमार्क्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको फिर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो रेड मैंडेटरी है वो रेड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन पे कंपलसरी फिल करना है। उसके बाद आपको सेकेंड टैब दिया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब पेशेंट का जो वर्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो वर्चुअल डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे जैसे बाइंड होगा वैसे यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद पेशेंट का जो रिलीजियन है वो रिलीजियन यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदू है, अगर आपको चेंज करना है तो ड्रॉप डाउन से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो मटेरियल स्टेटस है वो क्या है, मतलब वो मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स है या अदर देन जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट का जो भी मैरिज एनिवर्सरी डेट है आपको फिल करना है तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट का वेट कितना है वो वेट आपको यहाँ पे फिल करना है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद रेफरेंस गिवन बाय, मतलब किसके थ्रू रेफरेंस किया था पेशेंट का आया है आपके हॉस्पिटल में, कोई फ्रेंड के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू या अदर देन जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अदर पे रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, रेडियो बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया है तो रेफरेंस कौन से किसके अगेंस्ट आप रेफरेंस किया है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर जो रहेगा वो पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको फिल करना है तो आप फिल कर सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन, मतलब पेशेंट का कुछ पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन है तो वो हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उसका जो लैंग्वेज रहेगा वो लैंग्वेज मराठी है या अदर देन और कोई लैंग्वेज है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसका नेशनलिटी क्या है वो नेशनलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अदर देन कुछ अदर नेशनलिटी है इंडियन छोड़ के तो आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका जो भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप रहेगा वो ब्लड ग्रुप आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। पेशेंट का जो हाइट है वो हाइट आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद जो भी रिफर्ड बाय है वो रिफर्ड बाय का नेम आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो, अदर देन यहाँ पे टाइप करना है तो आप टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर रहेगा वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है। आधार कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है,
अगर आपको कंपलसरी करना है तो वो कॉन्फिग बेसिस पे है, तो कॉन्फिग बेसिस पे आपको आधार कार्ड नंबर कंपलसरी कर सकते हैं। उसके डेट ऑफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट, मतलब पासपोर्ट का जो एक्सपायर डेट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एजुकेशन स्टेटस क्या था पेशेंट का, वो एजुकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद पेशेंट का इनकम ग्रुप क्या है, वो पेशेंट का इनकम ग्रुप आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, हायर लेवल इनकम है, क्या है वो ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पैन नंबर जो रहेगा वो पैन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। पेशेंट का जो भी पैन नंबर रहेगा वो पैन नंबर फिल करना है। यहाँ पे पैन नंबर और आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, अगर कंपलसरी आपको डालना ही है तो कॉन्फिग बेसिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, वो ऑक्यूपेशन भी आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। और फैमिली का इनकम कितना है, वो फैमिली का इनकम आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन का मीनिंग ये है कि जब कोई पेशेंट टीपीए या कॉर्पोरेटेड कंपनी से या थर्ड पार्टी से आता है या इंश्योरेंस के थ्रू आता है, तो वो पेशेंट का एंट्री, वो क्रेडिट पेशेंट हो गया तो क्रेडिट पेशेंट का एंट्री कहाँ से करना है, ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे भी पेशेंट का डिटेल्स फिल करने के बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन में आना है। जैसे आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में आएंगे, यहाँ पे दो तरह के टाइप्स हैं, कैश और क्रेडिट। जैसे क्रेडिट पेशेंट रहेगा तो आपको क्रेडिट रेडियो बटन पे क्लिक करना है। क्रेडिट रेडियो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या इंश्योरेंस के थ्रू आया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस में यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में डेटा बाइंड हो रहा है वो मास्टर के थ्रू बाइंड हो रहा है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। और ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योरेंस सेलेक्ट करने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योरेंस का जो प्रपोजल नंबर रहेगा वो प्रपोजल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो दो तरह से कैश और क्रेडिट, दो तरह से पेशेंट टीपीए है तो क्रेडिट में जाएगा, और नॉर्मल कैश पेशेंट है तो कैश पेशेंट में बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे मेडिको लीगल केस है, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई पुलिस केस हुआ है तो यहाँ पे आपको हुआ है तो यस करना है, अगर नहीं हुआ है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सेरो पॉजिटिव। सेरो पॉजिटिव मतलब पेशेंट पहले से HIV है तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना रहेगा। उसके बाद पेशेंट का हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। ये हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन फीस मास्टर मैनेजमेंट में हॉस्पिटल क्लिनिक सेटअप में फिल किया रहता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाइंड होके आता है। उसके बाद IPD पेशेंट रहेगा तो यहाँ पे IPD पेशेंट आएगा। उसके बाद प्रिविलेज कार्ड का मीनिंग क्या है, प्रिविलेज कार्ड का मीनिंग ये है कि कोई जो भी हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या सेंटर है तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए या फिर कोई हैंडीकैप के लिए उनके लिए कुछ हॉस्पिटल्स ने कार्ड अप्लाई किया है, तो वो कार्ड, जो भी कार्ड रहेगा, मतलब जब वो पेशेंट आएगा तो उसको 10% या 20% का डिस्काउंट दिखाना है। तो उसी टाइम पे पेशेंट कैश है या क्रेडिट है, आप दोनों पेशेंट टाइप के लिए उसका प्रिविलेज कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर प्रिविलेज कार्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदर देन आपके पास वो कार्ड बना हुआ नहीं है तो मास्टर मैनेजमेंट में जाके वो कार्ड क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे उसके बाद शो करेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस, मैंने बताया कि टीपीए पेशेंट क्रेडिट पेशेंट के लिए यूज़ होता है, जो इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी से आता है उसके लिए यहाँ पे यूजेबल है। उसके बाद है सर्ड बाय, मतलब जो सर्ड का करता है उसका नाम आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस ऑन अराइवल क्या है, वो स्टेटस ऑन अराइवल आपको क्रिटिकल कंडीशन था, एक्सीडेंट केस था तो वो आप यहाँ पे कोमा में गया था, या अदर देन जो भी स्टेटस है उसी टाइम पे फीवर आया या नॉर्मल कंडीशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो डिपार्टमेंट बाइंड हो रहा है, मल्टीपल जो डिपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं वो मल्टीपल डिपार्टमेंट, जैसे कंसल्टिंग डॉक्टर सिलेक्ट करोगे उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो ये कंसल्टिंग डॉक्टर सिलेक्ट करने के बाद उसका डिपार्टमेंट बाइंड होता है। तो जब डॉक्टर मास्टर में जाके डॉक्टर क्रिएट करते हो उसी टाइमिंग पे उसका डिपार्टमेंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट बाइंड होता है। उसके बाद यूनिट, मतलब यूनिट आपको सिलेक्ट करना है, तो डॉक्टर मास्टर जब आप क्रिएट करते हो उसी टाइमिंग में आपको वहाँ पे यूनिट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो ऑथोराइजेशन कोड है वो ऑथोराइजेशन कोड भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद पेशेंट का जो प्राइमरी कंप्लेंट्स है वो प्राइमरी कंप्लेंट आपको यहाँ से टिक मार्क करना है। प्राइमरी कंप्लेंट टिक मार्क करने के बाद प्रोविजनल जो डायग्नोसिस रहेगा वो प्रोविजनल डायग्नोसिस आपको यहाँ पे फिल करना है।
और उसका आईसीडी कोड जो रहेगा, आईसीडी कोड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओपीडी फाइल से मतलब पेशेंट का पहले का जो भी फाइल्स हैं, अगर बार बार वो पेशेंट को लाना नहीं पड़े, अदर देन उसने कोई और हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट करवाया था या कुछ एक्सरे करवाया था या जो भी चीज़ है, तो वो यहाँ से फाइल अपलोड कर सकता है। और उसके बाद है आईपीडी पेशेंट। आईपीडी पेशेंट के लिए अगर आपको फाइल्स अपलोड करना है तो आईपीडी पेशेंट के लिए भी आप यहाँ से फाइल्स अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिए हैं। वो बटन्स में फर्स्ट बटन है रिफ्रेश न्यू बटन। अगर न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा पेज रिफ्रेश होगा। उसके बाद सेकेंड बटन है सेव का। तो हमने यहाँ पे जो भी डिटेल्स डाला है वो डिटेल्स सेव करना रहेगा। तो यहाँ से आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव। तो अगर आप श्योर है कि अपने पेशेंट का डिटेल्स प्रॉपर डाला है तो आप यस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे आपको पॉपअप आएगा कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली विद सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला रहेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडिफाई का ऑप्शन दिया है। मॉडिफाई का ऑप्शन कब यूज़ आएगा? जब आपने पेशेंट का डिटेल्स फिल कर दिया है, फिर अगेंस्ट आपको पता चलता है कि मैंने कुछ अलग गलत किया है, पेशेंट का नाम कुछ गलत डाल दिया है या उसका एड्रेस गलत डाल दिया या उसका बर्थडे गलत डाल दिया है, मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ से उसका पेशेंट टाइप अगर आपने गलत डाल दिया है, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि मैं उसका पेशेंट टाइप डे केयर कर रही हूँ जनरल चेंज करके। उसके बाद मुझे मॉडिफाई करना है। मैं यहाँ पे मॉडिफाई बटन पे आऊँगी। मैं अपना डेटा मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई बटन पे क्लिक करूँगी। बट जब रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाएगा उसके बाद अगर आपको कंसल्टिंग डॉक्टर अगर आपने गलत ले लिया है तो कंसल्टिंग डॉक्टर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के पेज से चेंज नहीं करने देगा। अगर आपको चेंज करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटी में जाके आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। मॉडिफाई बटन पे क्लिक करोगे तब भी पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू मॉडिफाई। तो अगर आप श्योर है तो आपको येस बटन पे क्लिक करना है। अगर श्योर नहीं है तो फिर से जाके आपको पेशेंट का डिटेल्स चेक करना है। उसके बाद जब मॉडिफाई हो जाएगा तो आपको पॉपअप आएगा, रिकॉर्ड मॉडिफाई सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पे थर्ड बटन दिया है कैंसिल का। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से कैंसिल कर सकती हो। बट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद अगर बिल बना रहेगा पेशेंट का तो पहले बिल कैंसिल करना पड़ेगा। अगर बिल नहीं बना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। बट जो आपको यूएचआईडी नंबर प्रोवाइड हुआ था वो यूएचआईडी नंबर आपको फिर से प्रोवाइड नहीं होगा। उसके आगे वाला यूएचआईडी नंबर मिलेगा। जो यूएचआईडी नंबर पे आपने पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ फिर से नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि रिविजिट का ऑप्शन है, तो रिविजिट यहाँ से करते हैं। अगर पेशेंट सेकेंड टाइम 2 दिन बाद या 1 मंथ के बाद या 15 दिन के बाद फिर से कंसल्टेशन के लिए आ रहा है तो उसका डिटेल्स पेशेंट नेम सर्च करोगे। तो पेशेंट नेम सर्च करने के लिए ऑप्शन कहाँ पे दिया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पेशेंट का जो नेम रहेगा वो पेशेंट का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको पेशेंट का नेम पता है तो पेशेंट नेम से भी सर्च कर सकते हो और उसके बाद मोबाइल नंबर पता है तो मोबाइल नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेशेंट का नेम एंटर किया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे पेशेंट नेम के अगेंस्ट जो सर्च का ऑप्शन दिया है वहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ। और अभी आपको पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे शो करे। तो मैंने आज जो रजिस्ट्रेशन किया है वो मुझे यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है। जितने भी मतलब सेम नाम के रहेंगे वो सब पेशेंट का आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको डिटेल्स दिख रहे हैं वो डिटेल्स पे आपको सिलेक्ट करना है, वो डेटा आपका यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रिविजिट करना है। रिविजिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू रिविजिट। तो आपको रिविजिट करना है तो रिविजिट के लिए आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो आपका रिविजिट डन हो गया। उसके बाद रिविजिट गलती से हो गया, अगर रिविजिट कैंसिल करना है तो यहाँ से रिविजिट कैंसिल कर बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल रिविजिट। तो यस आपको रिविजिट कैंसिल करना है तो यस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो रिविजिट रहेगा वो रिविजिट कैंसिल सक्सेसफुली हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का बटन दिया है। अगर आपको प्रिंट निकालना है ओपीडी रजिस्ट्रेशन का तो यहाँ से आउट पेशेंट रजिस्ट्रेशन का आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो पेशेंट का ओपीडी रजिस्ट्रेशन का जब प्रिंट निकालेंगे तो पेशेंट का यूएचआईडी नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम, उसका पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, जो भी डिटेल्स फिल किया रहेगा वो डिटेल्स प्रिंट पे शो करेगा। उसके बाद आपको आगे बटन दिया है प्रिंट कैशशीट, मतलब कैशशीट का प्रिंट लेना है तभी कैशशीट के बटन पे क्लिक करोगे तभी आपको पॉपअप आएगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट, आपको यस बटन पे क्लिक करना। तो ये पेशेंट का ओपीडी कैशशीट प्रिंट है, शीट प्रिंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो बटन दिया है पेशेंट सर्च करने के लिए। अगर आपको सर्च करना है यहाँ से सर्च कर सकते हो, और जो पेशेंट ओपीडी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका बिलिंग करना है तो यहाँ से बिलिंग के बटन पे जा सकते हो। अगर वो पेशेंट को आपको एडमिट करना है तो यहाँ से वो पेशेंट का आईपीडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसके बाद अगर रोल लेबल स्टिकर निकालना है तो यहाँ से प्रिंट रोल लेबल स्टिकर का एक बटन दिया है, वहाँ पे क्लिक करोगे तभी पॉपअप आएगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो रोल लेबल प्रिंट स्टिकर का बटन है वो आपको स्टिकर प्रिंट ओके दिखा। तो ये एक प्रिंट स्टिकर का बटन है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिया है पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स, मतलब जो अपॉइंटमेंट हो चुका है, पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स है, वो पेंडिंग अपॉइंटमेंट का लिस्ट आप जिससे बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पेंडिंग अपॉइंटमेंट शो करेगा कि कितने कितने पेशेंट का कब से पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स बाकी हैं। तो इस तरीके से पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, ओपीडी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। बट अगर आपको बैक डेट में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप बैक डेट यहाँ से चेंज करके पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट आगे का डेट मतलब आज के दिन छोड़ के अगर आपको आगे के दिन में रजिस्ट्रेशन करना है तो वो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो नहीं हो। तो ये प्रोसेस था पेशेंट ओपीडी रजिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट कर सॉफ्टवेयर। थैंक यू।